सुबह सुबह का जय सिया राम। सीता मैया की भूमि सीतामढ़ी धाम से बोल रहे हैं। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं सभी को ढेर सारा धन्यवाद है, ढेर सारा प्यार है, आशीर्वाद है। जो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करती हैं और देखती हैं, तो ये आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। ये आशीर्वाद कब किसको लग जाए कोई नहीं जानता है। तो यही आशीर्वाद राजा दशरथ जी को भी लगा था। तो राजा दशरथ जी को कोई संतान नहीं हो रहा था, तो राजा दशरथ जी अपने गुरु के शरण में गए। और जब गुरु के शरण में गए तो उनके गुरु बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिए थे उनको, और वही आशीर्वाद उनको लग गया। तो वहाँ उनको खीर का प्रसाद मिला था, और वो खीर का प्रसाद लेके घर आए और तीनों रानियाँ को वो खीर का प्रसाद खिलाए थे। तो जब रानियाँ लोग खीर का प्रसाद खाई तो उनको पुत्र का प्राप्ति हुआ। तो कौशल्या खीर खाई थी और सुमित्रा भी खाई थी और केकई भी खाई थी। तो कौशल्या मैया ने सुमित्रा को खीर दे चुकी थी, और केकई माता को भी खीर दी थी खाने के लिए। लेकिन केकई को लगा कि सुमित्रा खीर नहीं खाई है, तो केकई ने खीर एक बार और सुमित्रा को दे दी कि तुम खीर खा लो। तो उनको दोबारा खीर मिल गया। केकई को लगा कि खीर का प्रसाद मिला ही नहीं है, तो दोबारा खीर मिल गया उनको सुमित्रा को। तो सुमित्रा से 2 संतान हुए। तो 2 संतान हुए थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो उनको जुड़वा बउआ हुआ। और माता कैकई को हुआ था भरत जी, और कौशल्या को हुआ था राम जी। तो इस तरह से तीनों माता में 4 संतान हुए, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। तो इस तरह से भगवान उनके गुरु ने आशीर्वाद दिए, उनको आशीर्वाद लगा। तो आशीर्वाद सभी से लेना चाहिए। ये आशीर्वाद कब लगे, कब फले फूले, किसके शरीर में कोई नहीं जानता है। तो सीता मैया का सीतामढ़ी धाम में नैहर हो गया। और सीता मैया को बहुत सारा नाम है, तो हम लोग सीता मैया को बोलते हैं किशोरी जी, जनक दुलारी। तो जनक दुलारी मेरे भी गुरु महाराज थे गाइस, तो हमको जनक दुलारी बोलते थे। और आते थे तो बोलते थे जनक दुलारी पानी दो, चाय दो, तुम्हारे हाथ का चाय पियेंगे। तो जब हमको मेरे भी गुरु महाराज जनक दुलारी बोलते थे तो हमको सुन के बहुत ही अच्छा लगता था, और मन में सोचते थे कि हम कितना किस्मत वाले हैं कि मेरे गुरु महाराज हमको जनक दुलारी बोलते हैं। तो भाग वाली जो होती है उसी का नाम पड़ता है जनक दुलारी। तो और यहाँ सीतामढ़ी धाम से अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है राम जी का। तो सीता मैया का यहाँ नैहर हो गया। तो हम लोग भी सीतामढ़ी धाम से हैं, तो हम लोग सीता मैया को, किशोरी जी को हम लोग बहन मानते हैं। और यहाँ से बहुत सारा गाड़ी जा रहा है अयोध्या, सीता मैया मतलब किशोरी जी के ससुराल। बहुत सारा यहाँ से गाड़ी जा रहा है। गाड़ी में बैठ के सभी लेडीज लोग जा रही है वहाँ अयोध्या धाम में। और सभी के घर से जितने भी लेडीज लोग हैं, सभी लेडीज लोग भर भर दौड़ा, बांस का दौड़ा होता है, बांस के दौड़ा में भर भर के तिलौड़ी, अदौड़ी, मिठौड़ी बोलते हैं हम लोग बिहार में, और पापड़ और खाजा, गाजा, गुजिया, भुजिया, मतलब इतना सारा सामान सब सनेस में जा रहा है। तो उसको हम लोग भार भी बोलते हैं और सनेस भी बोलते हैं। तो बहुत सारा लड्डू, मिठाई, ये सब ठेकुआ बोलते हैं बिहार में। ये सब बन के यहाँ से बहुत सारा लड्डू मिठाई सब यहाँ से सब बन के जा रहा है। और साथ में आभूषण भी जा रहा है, और साथ में वस्त्र भी जा रहा है। तो बहुत सारा सामान जा रहा है राम जी के लिए यहाँ से सीतामढ़ी धाम से अयोध्या में, मतलब किशोरी जी के ससुराल जा रहा है। तो लेडीज लोग भी जा रही है, और इतना अच्छा लग रहा है। सभी दौरा को लाल से पीला से सभी को बांध बांध के सभी दौरा को और लेके सब लेडीज लोग यहाँ से निकल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हो सके तो आप लोग भी अयोध्या चलें और वहाँ भगवान का दर्शन करें, तो हम भी जाएंगे। और तब राम जी जब जन्म लिए थे तो कितना अच्छा उनका परिवार था, और चारों भाई इतना अच्छा खेलते थे, मस्ती करते थे, कूदते थे, और घर इतना अच्छा लगता था, घर में एकदम सुहावना सुहावना लगता था। तो भगवान जब जन्म लिए तो एकदम घर में खुशहाली छा गया था, नहीं जी? राम जी जन्म लिए थे तो। लेकिन एक मंथरा के कारण जो है सो राम जी का, दशरथ जी का पूरा परिवार बिखर गया। तो राम जी का जो है से जन्म हुआ, उसके बाद भी उनका बचपन बहुत ही आनंद से जो है से बीता। उसके जो है से जिंदगी में जो है सो
जब विश्वामित्र जी जो है सो आए राजा दशरथ के जो है से महल में, तो उसके बाद से जो है सो राम जी का जो है सो टर्निंग पॉइंट वाला जीवन स्टार्ट हुआ। विश्वामित्र जी जो है सो राक्षस उनको परेशान करते थे जग में, विश्वामित्र जी को। तो राम जी को जो है सो लेने के लिए आए दशरथ जी से। तो दशरथ जी से राम जी और लक्ष्मण जी को ले गए। तो वो उनको लेकर करके अपने आश्रम की तरफ में चले। तो वो रास्ते भर में जो है सो राम और लक्ष्मण को जो है उनको सारा शस्त्र ज्ञान या और भी जो ज्ञान सब होता है सारा चीज उनको सिखला दिए। जितना भी तरह का ज्ञान होता है वो सभी तरह का ज्ञान सिखला दिए। उसी ज्ञान से सीख के आगे जो है से वो जो है सो लड़ाई किए रावण से, चाहे और सब राक्षस सब है, तारकासुर थी और सब राक्षस सब थी, सबको जो है सो संहार किए। और जाकर करके धीरे धीरे जो है सो लंका पर विजय प्राप्त किए। हाँ, तो राम जी मतलब कि उनको शिक्षा बहुत ही अच्छे से मिला। उनको गुरु मतलब राम जी को गुरुकुल में बहुत ही अच्छा शिक्षा मिला था। हाँ, राम जी को जो है सो शिक्षा कुल गुरु जो है सो वशिष्ठ मुनि थे। हाँ, तो वशिष्ठ मुनि तो शिक्षा बचपन में दिए ही। उसके बाद में विश्वामित्र जी के साथ में जो गए तो उनको जो है सो पूर्ण रूप से सामाजिक शिक्षा मिला। उसके बाद में जो है सो सारा अस्त्र शस्त्र चलाने का जो है सो दिव्य अस्त्र चलाने का गुरुकुल में गए तो सब। उनको शिक्षा मिला अपना, जैसे हम लोग को भी गुरु हैं। हाँ, दिव्य शस्त्र चलाने का भी शिक्षा मिला और बहुत सारा अस्त्र भी प्रदान किए। और उससे भी ज़्यादा जो है सो जब वनवास में जब थे तो उनको जो है वनवास भी गए तो मतलब वही ना, एक मंथरा के कारण जो है जो सीता मैया को भी वनवास जाना पड़ा। वनवास में जब गए ना तो वनवास में जो है सो उनको जो है सो अनसुईया माता मिली। अनसुईया माता जो है सो जितना भी दिव्य अस्त्र था उनके पास में वो सारा दिव्य अस्त्र जो है सो राम जी को दिए। उसी दिव्य अस्त्र से जो है सो रावण का जो है सो संहार किया और उनके साथ जो है सो लड़ाई लड़े। हाँ, तो मेरे दादी जी लोग थी, दादी सास, तब से हम लोग के घर में सभी आदमी कंठी लिए हुए हैं और भगवान के राम भक्त हैं सभी आदमी। भगवान का पूजा वूजा होता है, मेरे घर में ठाकुर जी हैं, भगवान का भोग लगता है, बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है तो भोग लगता है, उसमें तुलसी छोड़ते हैं हम लोग। और जब भगवान को राजगद्दी मिला था उस दिन हम लोग अन्नकूट बोलते हैं। तो जब अन्नकूट बोलते हैं उस दिन हम लोग 56 प्रकार का व्यंजन बनाते हैं अपने घर में और भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो उस दिन भगवान को राजगद्दी मिला था। तो कैकेयी मतलब भरत को राजगद्दी देने के लिए ऐसा षड्यंत्र मतलब रची दशरथ जी के पास कि भगवान को वन में जाना पड़ा। और वही कैकेयी जो है मतलब राम को कौशल्या माता से ज़्यादा कैकेयी प्यार करती थी राम को और अपने सगे पुत्र से ज़्यादा प्यार करती थी राम को। लेकिन पता नहीं एक मंथरा के कारण बुद्धि जो होता है ना, नर्वस हो गया एकदम, बुद्धि उनका पता नहीं कहाँ चल गया कैकेयी मैया का और राम जी को वन में जाना पड़ा। तो कहते हैं ना कि कभी भी किसी के चुंगल में नहीं आना चाहिए, कोई मंथरा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो एक मंथरा के कारण राम जी का घर बर्बाद हुआ, दशरथ जी भी चले गए वियोग में राम जी के कारण। तो विश्वामित्र के साथ में जब राम जी और लक्ष्मण जी गए तो उनको सारा विद्या सिखलाए। उनका जो है सो आश्रम में गए तो उनका आश्रम का जो है सो रक्षा करे। उसी दरमियान में जो है सो तारका आई और उसका सब और राक्षस सब था वो सब आई। वो सभी को वो संहार किए। वहाँ से फिर गए जनकपुर। जनकपुर में जो है सो शादी स्वयंवर था, सीता माता से साथ उनका विवाह हुआ। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है वनवास का। उस समय में जो है सो क्या हुआ था सो राजा दशरथ जो है सो युद्ध कर रहे थे। रथ पर जो है सो कैकेयी माता थी। युद्ध करते करते में जो है सो रथ का पहिया
कील निकल गया, हम्म, जिसके वजह से वो रथ का पहिया बाहर जा सकता था। ये चीज जो है सो कैकई माता देख ली, उस कील के छेद में जो है सो वो अपना उंगली डाल दी और रथ चलते रहा। दशरथ महाराज जो है सो युद्ध करते रहे और विजय हुए। वो जब पीछे मुड़कर देखे तो माता कैकई कील में उंगली डाली हुई थी, तो वो देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वो बोले से तुम कुछ मांगो, जो है से तुम्हारे कारण हम विजय हुए हैं। तो बोली से ठीक है, सो हमको जो है सो आप जो भी जो है से देना है, क्या इच्छा है, सो हम बाद में जब मौका आएगा उस समय में मांग लेंगे, अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही बात को जो है सो मंथरा जो है सो उल्टा बात समझा कर करके कैकई माता को सो अपने बेटा को राजा बना दो और राम को जो है सो वनवास भेजवा दो। तो वही जो है सो राजा दशरथ को वो वचन के याद दिलाते हुए 2 वचन मांगी। तो पहला वचन पति भरत का जो है सो राज्याभिषेक हो और दूसरा वचन जो है सो राम का वनवास हो। वो दूसरा पॉइंट था उनके जीवन का। उसके तो वो बाद भी जो है सो वनवास जाने के लिए दशरथ जी को बोली कि मतलब राम वनवास जाएंगे और भरत को राजगद्दी मिलेगा, तो वो अपना मन से नहीं बोली थी, वो मंथरा के हाँ, बोली पर बोली मंथरा थी। जो है सो उसको हाँ उल्टा सीधा समझाई थी। हाँ, मंथरा जो है सो मंथरा उल्टा, की बात को ज्यादा जो है सो वो समझती थी, हाँ, सुनती ज्यादा थी। ज्यादा समझती थी और हर जो एक बात। नजदीक में जो रहता है ना, वही जो है सो मंथरा का कार्य भी करता है। हाँ, तो उनके नजदीक में जो है सो मंथरा कैकई रहती माता थी। के नजदीक में जो है सो मंथरा ही अधिक रहती थी, उनका जो है सो प्रिय दासी थी। तो मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग को निमंत्रण पत्र आया है और निमंत्रण पत्र में हम लोग जाएंगे अयोध्या। देखिए कब जाते हैं। और वहाँ इतना सारा कुंटल का अक्षत बना है और वो अक्षत सभी के घर में पहुँचा है, सभी के घर में निमंत्रण कार्ड गया है जाने के लिए अयोध्या। लेकिन अभी वहाँ इतना भीड़ है कि अभी जाने लायक नहीं है। जब भीड़ ख़त्म हो तो आप लोग जाएं, वहाँ दर्शन करें भगवान को। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो वहाँ अवश्य जाएं और दर्शन करें। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम अच्छा कुछ नया लेके आएंगे आप लोग के पास। आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में। मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है? अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय सिया राम।